एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कुरुम पुराण का। एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे थे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे हैं। संत तो संत है, जहां से निकलता है। कथा कर रही है कि गिद्ध ने 4 संतों को जाते हुए देखा तो वो भजन करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण। गिद्ध पीछे पीछे चल रहा। संत आपस में बात करते करते चले और संतों ने आपस में बात करते करते कह दिया कि जब कोई भगवान का भक्त, जब कोई संत, कोई भगवान का भक्त, भगवान का गुणगान करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, शंकर की आनंदमय लीला का धारण करने वाला, शिव चर्चा में डूबने वाला, रामकृष्ण पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्मरण करने वाला, दत्त प्रभु का नाम का स्मरण करने वाला, शिव के नाम का स्मरण करने वाला, राम के नाम का स्मरण करने वाला, कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाला, जब कोई श्रेष्ठ भक्त कहीं से निकलता है तो उसके चरण की जो रज होती है, उस रज में अगर गिद्ध के पंख भी उस रज का स्पर्श कर लेते हैं तो गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। ये गिद्ध ने सुन लिया। अब गिद्ध को लगा मैं तो इतना मांस खाता हूं, मैं तो नोच नोच कर लोगों के मांस के छितड़े निकाल देता हूं, और मेरे जैसे पापी के पंख भी क्या सोने के हो सकते हैं? मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। ये मेरा भरोसा नहीं है, ये मेरा विश्वास नहीं। कई लोग हैं, क्या ऐसा होता है? शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा, गिद्ध ने विश्वास नहीं करा। कोई शंकर की चर्चा करने वाला, कोई शिव नाम का गुणगान करने वाला, कोई शंकर की भक्ति को धारण करने वाला, क्या उसके चरण की रज भी हमारे पंख को, गिद्ध के पंख को सोना कर सकती? दुनिया में कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा के पंडाल की धूल, रज, मिट्टी लोग सिर पे लगाते हों या अपने साथ लेकर जाते हों। केवल इस कली काल में शिव महापुराण की कथा या कुबेरेश्वर बाबा की जो कथा कुबेर भंडारी जो करता है, इस पंडाल की मिट्टी भी लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और अपने साथ लेकर। और गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते। अब गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा है, दृष्टि जरूर पड़ती है। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब वो रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं हुए। पंख सोने के नहीं। रोज प्रतिदिन शिव चर्चा कर कर, शंकर का जल चढ़ाकर, शंकर का गुणगान कर कर, शंकर की सेवा कर कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता, गिद्ध लोट लगाता, पर उसके पंख सोने के नहीं होते। उनके पंख सोने के नहीं। कई दिन निकल गए, सोने के पंख नहीं हुए। एक दिन पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछ लिया, बाबा आपसे एक निवेदन है स्वामी। शिव जी बोले, क्या? एक बात बताओ, ये गिद्ध मांस का भक्षण करने वाला, ये गिद्ध मांस के छितड़े छितड़े करने वाला, ये रोज जमीन पर लोट क्यों लगाता है? शिव जी ने कहा, किसी संत के मुख से सुन लिया था कि जो शंकर का भक्त निकल कर जाता है उसके चरण की रज पंख में लग जाती है तो पंख सोने के हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, संत ने कहा तो आप ही की तो वाणी है, फिर इसके पंख सोने के क्यों नहीं होते? इसके पंख सोने के क्यों नहीं हो रहे?
शंकर भगवान ने कहा इसके पंख सोने के तो हो जाएंगे, पर इसने जिंदगी में जितना जितना पाप करा है, जब तक वो पाप कटेगा नहीं तब तक पंख सोने का होगा। पहले पाप तो कटे, पंख सोने के नहीं हुए। पक्षी रोज लोट लगा रहा, गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, लपेटता रहा लपेटता रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कब सोने के होंगे? एक संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? नहीं, मेरे वो घरदानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर कहते हैं नहीं। संत गुरु की वाणी कभी मैं झूठी नहीं होने देता। अगर गुरु ने अपने शब्द में शंकर के गुणगान में जो कह दिया, शिव कहते हैं फिर उसको पूरे करने की जवाबदारी स्वयं मेरी हो जाती है। उसको पूरा मैं करता हूं, तो जवाबदारी मेरी है कि मैं पूर्ण करूं उसको। तो फिर सोने के पंख क्यों नहीं? इसके पाप कटेंगे। खूब मांस का भक्षण करा, खूब दुनिया को परेशान करा, जब तक इसके पाप नहीं कटेंगे तब तक इसके पंख सोने के नहीं होंगे। और आया समय, आज एक बार वो लोट लगा रहा था और लोट लगाते लगाते उसके पंख गिद्ध के जो कई साल हो गए सोने के नहीं हुए, आखिरी में गिद्ध के पंख एक दिन सोने के हो ही गए। गिद्ध के, अब गिद्ध के पंख सोने के हुए। गिद्ध ने अपने परिवार वालों से कहा चलो तुम भी अपने पंख को सोने का कर लो। परिवार वालों ने लोट लगाई और पंख सोने के हो गए। तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। माता पार्वती जी ने कहा गिद्ध को पंख सोने में करने में 1 साल लग गया और इन परिवार वालों को तो 1 दिन में सोने के पंख हो गए। शंकर भगवान बोले पार्वती, हे उमा, हे गोरा, ये गिद्ध संत गुरु शंकर के भक्त के चरण की रज लगाकर अपने घर आता था। घर आता था तो उसके बच्चे उससे चिपकते थे। उसके पंख की रज उसकी पत्नी को भी लगती थी। उसके पंख की रज पूरे घर में गिरती थी। तो घर में जितने रहते थे उनके पाप अपने आप कट जाते थे, अपने आप कट जाते। जब अपने आप पंख की रज से पाप कटे, पाप कटते से ही जैसे इसके 1 साल में पाप कटे, उनके भी 1 साल में पाप कटे और उनके पंख सोने के। सोने के क्या देता है शिव? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, वहां की जो रज तुम्हारे कपड़े में लगती है, वहां पर चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे शरीर पर लगता है, तुम उसको लगाकर घर पहुंचते हो। यहां कथा सुनने के बाद इतने सारे शिव भक्त यहां पर आते हैं। इतने सारे शिव भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, रामकृष्ण हरि बोलते हैं। इनके चरणों की रज जब उड़ती है, कपड़े पर लगती है, हम जब अपने घर जाते हैं, जो कथा में नहीं आए उनका भी कल्याण अपने आप हो जाता है। वो रज